हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जहां पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण जी और रामजतन सिन्हा जो कि राजनेता भी हैं और पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, इन्होंने सीएसपी एकेडमी का अभी उद्घाटन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पटना में ऐसे छात्र जिन्हें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर ये कोचिंग, ये संस्था बनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि पटना एक तरह से हब है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। वैसे तो कई संस्थान हैं पटना में, लेकिन सीएसपी एकेडमी की नींव जो है एक खास रणनीति के तहत रखी गई है। दरअसल ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर वो कहाँ, किस संस्थान में एडमिशन लें ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो मुकम्मल हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए सीएसपी एकेडमी के डायरेक्टर हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे क्या मिशन के साथ आपने इस संस्था की शुरुआत की है पटना में। देखिए, हमारा तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग नहीं है। वो कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये इंस्टीट्यूशन का नाम नया है, बट जितने भी फैकल्टीज़ हैं ऑल आर एक्सपीरियंस्ड। मोर देन 7 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस होल्ड फैकल्टीज़ हमारे साथ हैं। और हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस है यूपीएससी का एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, यूपीएससी का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, जो कि हमें पटना में नहीं दिखता है। इसलिए पटना से या बिहार से बच्चे दिल्ली माइग्रेट करते हैं। दिल्ली माइग्रेट करने में क्या होता है, लाइफ अचीवमेंट एक्सपेंडिचर जो है, रहन सहन का खर्च जो है वो बढ़ जाता है और बच्चे बहुत सारा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमिकली वीक फैमिली के बच्चे उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। तो हमने प्लानिंग क्या है, जो बिहार में ही उसको रोके, पटना में ही रोके और पटना में उसको उस तरह के इन्वायरमेंट से ये कराया जाए और फिर यहीं से रिजल्ट लिया जाए। तो हमारा टारगेट है यूपीएससी का रिजल्ट पटना से लेना, ना कि यूपीएससी से लेना। और दूसरा सेकंड थिंग है बीपीएससी को लेकर के हम लोग अगर बात की जाए तो बीपीएससी का चूंकि रेगुलर एग्जाम हो रहा है, लेकिन बीपीएससी को भी समझने की ज़रूरत है। हाल के दिनों में जो मेंस का बीपीएससी का ट्रेंड आया, चेंज है, वह यूपीएससी के मेंस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि पटना में सिविल सर्विसेज के कई कोचिंग संस्थान हैं, इंटरनल माइग्रेशन यहाँ बहुत होता है। बिहार के अन्य जिलों से जो छात्र यहाँ आते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि पढ़ें कहाँ, क्योंकि एक तरह की लॉबी पटना में काम करती है कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, आप मेरे यहाँ आ जाओ, आप मेरे यहाँ आ जाओ। आपका संस्थान सारे संस्थानों से अलग कैसे है? मेरा संस्थान सारे संस्थानों से अलग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, हम लोग एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। हाल के दिनों में मेरे पास 10 बच्चे थे मेंस में, जिसमें से 8 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, जो आपके सामने के एग्जाम्पल में, और बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो हम लोग का टारगेट है बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके लिए बच्चे को क्या क्या हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, ये हमारा यूएसपी होगा। और पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो सिविल सर्विसेज का करंट डिमांड है, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए क्या है आपके पास? कुछ नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। गरीब बच्चों के लिए उनकी आर्थिक सहायता देना, आवास, रहने का, खाने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था। लेकिन जो अच्छे छात्र होंगे, जो पढ़ना चाहते हैं उनको, नहीं कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, गरीब के नाम पर आकर के यहाँ पे कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए जगह नहीं। मैंने अक्सर छात्रों में देखा है जो वो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विसेज की करे, चाहे इंजीनियरिंग की करे, चाहे मेडिकल करे, एक कन्फ्यूज़न जो है ना वो माइंड में चलता ही रहता है। एक टीचर कुछ कहता है तो पता चलता है दूसरे छात्रों के माध्यम से दूसरी टीचर की बातें उनके दिमाग में आती है। इन सब चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। टीचर कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इन सब चीज़ों पे कैसे आप वर्कआउट करिए? क्योंकि देखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति हाँ रहती है एग्जैक्टली, छात्रों हाँ, में। पढ़ने का 2 तरीका होता है, पढ़ना, पढ़ते रह जाना। हाँ। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। पढ़ना, फिर कुछ आउटपुट लेना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मीन्स आउटपुट लेना, रिजल्ट लेना, और रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, उसको एनालाइज करना, रीज़न क्या है। तो वो सब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग बेस्ट यहाँ पे देंगे बच्चों को, जो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, एटलीस्ट कंफ्यूजन बच्चे का नहीं हो। चलिए, एक छात्र हैं जिन्होंने इसी संस्थान से पढ़ा है और सक्सेसफुल भी हुए हैं। क्या कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने? और 64th बीपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया है और ये मेरा प्रथम प्रयास था इस बार। और मैं जब से सर से जुड़ा हूँ तो डायरेक्टली सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। चूँकि मेरा ये प्रथम प्रयास था तो मुझे बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं था कि मेंस में क्या ट्रेंड्स है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। तो ये सारी चीज़ों को सर ने बहुत बारीकी से मुझे टिप्स समझाया। आपके सर ने बताया कि वो टिप्स एग्ज़ाम में 100% काम आया?
देखिए, ये एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। कमीशन का एग्ज़ाम अपने आप में एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। तो इसके लिए कोई एक आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा गेस्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन क्वेश्चन की बात नहीं करो, जो टिप्स जो तरीका बताया वो एग्ज़ाम में काम आया। बिल्कुल, वो तरीका ही काम आया है जिसके कारण मैं प्रथम प्रयास में इंटरव्यू दे पाया हूँ। और सर ने जो मेंस में आंसर राइटिंग स्किल मेरे अंदर डेवलप किया, और चूँकि मैं जब आया था मेंस लिखने तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था कि कैसे लिखना है, कितना वर्ड्स होना चाहिए, कितना पेज में जाना चाहिए, कैसे डायग्राम यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी सर ने मुझे दी, कैसे करंट अफेयर का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ों से अवगत कराया, और कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत सही समय पे मुझे सर मिले, और मेरा तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, एक आखिरी फाइनल कमेंट ले लेता हूँ आप दोनों से कि संस्थान आगे बढ़ता रहे, आप बिहार के जो बच्चे हैं आपके संस्थान में पढ़ें और सिविल सर्विसेज क्रैक करें। हाँ, एकदम एग्जैक्टली हम लोग इसी पर्पज़ से यहाँ काम कर रहे हैं। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, उनको कोई नए बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। उनका पर्पस ही है जो बिहार के बच्चों को, वैसे पुअर स्टूडेंट्स को जो दिल्ली के कॉस्ट को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वैसे अच्छे स्टूडेंट्स को भी जो कि पटना में रह के ही पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, एक बेस्ट टीम फैकल्टी का हो। अच्छा, एक मेरे ध्यान में अभी सवाल आ रहा है कि आज का जो वक्त है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल देखा गया फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कई टीचर हैं जो काफ़ी उनके व्यूज़ जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो क्या उससे फ़ायदा होता है छात्रों को? हाँ, फ़ायदा होता है, बट देखिए डिजिटल पार्ट भी एक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का अपना इम्पोर्टेंस होता है। लाइक राइटिंग स्किल एक है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, या फिर सब्जेक्ट का जो डिलीवरी होता है, बायलैटरल डायलॉग होते हैं क्लासेस में, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेवलप नहीं हो पाता है, वो ऑफलाइन क्लास में होता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग का भी जो यहाँ पे टारगेट है 60-40 का रेशियो रहना। 60% हमारा ऑफलाइन क्लास होगा और 40% हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे। चलिए, डिजिटल क्लासेस के साथ साथ फेस टू फेस स्टूडेंट के साथ पढ़ाई होगी इस संस्थान में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगे कि गरीब बच्चों को इस संस्थान की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कई रियायतें और कई राहतें दी जाएंगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।